हस्तिनापुर से कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना गौतम के खिलाफ विरोधियों के हमले पर प्रियंका गांधी को आया गुस्सा। बोले संघर्ष करके यहां तक पहुंची हैं, बिकनी में तस्वीर वायरल कर कुछ संगठन उठा रहे थे सवाल। हस्तिनापुर में जो चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष करके अपना जीवन बनाया है। यूपी में चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। पहली लिस्ट में 33 सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित, सीट बंटवारे पर अखिलेश यादव से नहीं बनी है बात। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, यूपी से बीजेपी सरकार का जाना 1947 से भी बड़ी आजादी होगी। 70 साल से पहले हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से, और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। इस प्रकार की आजादी जो पाकिस्तान का समर्थन करती हो, वो भूल जाएं कभी मिलने वाली है, और कभी ऐसा नहीं होने देंगे। अलीगढ़ शहर से एसपी के उम्मीदवार जफर आलम ने भरा पर्चा। भारी तादाद में पहुंचे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग पर रोका। पार्टी के जिला अध्यक्ष गिरीश यादव और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। शामली विधानसभा सीट से एसपी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। कहा, बेरोजगारी और किसानों की समस्या होगा मुख्य चुनावी मुद्दा। पंजाब में भगवंत मान होंगे आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार। चंडीगढ़ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया। पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को पंजाब में सीएम उम्मीदवार बनाया। विरोधियों ने शराब के मुद्दे पर घेरा तो मान बोले, जनता ने 2 बार दिखा दिया और जवाब दे दिया। आज बच्चा जानता, आज तक वो शराब पी रहे हैं। ये बदनाम कर रहे हैं इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ पर। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आम लोगों की सेवा में पहले भी था, आज भी हूँ और लगा रहूंगा। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा, केजरीवाल ने मजबूरन भगवंत मान को सीएम का चेहरा बनाया। कोई भी आम आदमी पार्टी में जाने को नहीं है तैयार। भगवंत सीएम पद के लायक नहीं। पंजाब में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। लुधियाना, देहात, होशियारपुर समेत 8 जिलों के एसएसपी बदले। फिरोजपुर और भटिंडा के डीसी भी बदले गए। पंजाब में चुनाव से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई। अवैध रेत खनन के मामले में सीएम चन्नी के करीबी रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी समेत 10 जगहों पर छापा। 6 करोड़ कैश बरामद, छापेमारी जारी। पंजाब में ईडी के छापे पर राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, किसी के यहां ईडी से रेड करवा देना बीजेपी का पसंदीदा हथियार है, क्योंकि इनके पास छिपाने को है। हम इससे डरने वाले नहीं हैं। रिश्तेदार के घर ईडी के छापे पर सीएम चन्नी का पलटवार। कहा, हमें दबाने की हो रही है कोशिश, हम डरने वाले नहीं हैं। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं। ड्रग्स केस में आरोपी अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत कोर्ट ने 24 जनवरी तक बढ़ाई। मजीठिया ने चन्नी सरकार पर गिरफ्तार करवाने की साजिश का लगाया आरोप। गोवा के लिए टीएमसी ने 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। लुइजिन्हो फलेरो को फतोरदा से उम्मीदवार बनाया। 3 दिन चली पंचायत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान। किसी पार्टी को समर्थन नहीं, किसान खुद करें फैसला। जहां ये चाहें वहां वोटिंग का कर सकते हैं। इनको नफा नुकसान इनको खुद देखना है किसानों को। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब के उम्मीदवारों पर लगाई जाएगी मुहर। पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। गोवा के उम्मीदवारों की लिस्ट हो सकती है जारी। यूपी चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव के घर में फूट। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में होंगी शामिल। सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। यूपी में 300 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए आज से समाजवादी पार्टी का रजिस्ट्रेशन अभियान। सीएम योगी के दफ्तर ने
वायदे आजम कहकर बोला हमला। ट्विटर पर लिखा, बाप मार डारे संध्यारे में, बेटवा बना बा पावर हाउस। पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। सूत्रों के अनुसार आजम खान जेल में रहकर ही लड़ेंगे रामपुर सीट से चुनाव। बेटे अब्दुल्ला टांडा से होंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। आज कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक में अब्दुल्ला कर सकते हैं औपचारिक ऐलान। यूपी के कैराना से उम्मीदवार नाहिद हसन की जमानत अर्जी खारिज होने पर आज फैसला कर सकती है समाजवादी पार्टी। परिवार के किसी दूसरे सदस्य को टिकट संभव। दिल्ली में आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उत्तराखंड के उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी होने की उम्मीद। हरक सिंह रावत कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। सिर्फ बहू के टिकट पर ही बन सकती है सहमति। चंडीगढ़ में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महासचिव रणदीप सुरजेवाला, पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू होंगे शामिल। गोवा में आज आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे का होगा ऐलान। अरविंद केजरीवाल पणजी में करेंगे घोषणा। अमित पालेकर का नाम सीएम रेस में सबसे आगे। चंडीगढ़ में आपका सीएम फेस डिक्लेयर किया है, क्या है न्यूज़ गोवा के लिए आपका विजिट? गोवा में हम डिक्लेयर करेंगे, आप लोग आइए सब लोग। नीट स्नातक की काउंसलिंग आज से शुरू। एमसीसी ने वेबसाइट पर शेड्यूल जारी किया। 26 मार्च तक पूरी होगी काउंसलिंग की प्रक्रिया। एमपी के स्थानीय निकाय चुनाव के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र और राज्य सरकार ने कोर्ट से ओबीसी आरक्षण निरस्त करने वाले आदेश में बदलाव करने की अपील की है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के पीएम मोदी पर विवादित बयान वाले वीडियो की जांच शुरू। पीएम को मारने और गाली देने की बात कही थी, विवाद होने पर पलटे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सीनियर नेता विश्वबंधु राय ने आला नेताओं को चिट्ठी लिखी। कहा, शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन सरकार से हो रहा है नुकसान। कांग्रेस के मंत्री नहीं कर पा रहे हैं जनता का काम। उत्तराखंड के मसूरी में कोरोना विस्फोट। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में 84 आईएएस ट्रेनी अधिकारी और कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए गए। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी थमी। 24 घंटे में 2,38,000 केस सामने आए। 310 लोगों की मौत हुई। देश में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले। अब तक ओमिक्रॉन के 8,891 मामले सामने आ चुके हैं। साफ शब्दों में डब्ल्यूएचओ चीफ ने दी चेतावनी, संभल जाओ, खतरा गया नहीं है। दुनिया में एक हफ्ते में करीब 1 करोड़ 80 लाख केसेस आए हैं सामने। Make no mistake, Omicron is causing hospitalizations and deaths. दिल्ली में कोरोना मामलों के साथ संक्रमण दर में भी आई है कमी, लेकिन मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 38 लोगों की मौत, 11,684 मरीजों की पुष्टि। संक्रमण दर 22.47% हुई। मुंबई और दिल्ली में कोरोना के पीक के बाद अब उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं मामले। 24 घंटे में 14,803 नए मामले सामने आए, 12 लोगों की मौत। नोएडा में सबसे ज्यादा 1,262 नए केस दर्ज। दिल्ली में व्यापारियों पर ऑड इवन की मार। नई गाइडलाइंस के खिलाफ कारोबारियों ने किया प्रदर्शन। कोविड संकट को देखते हुए दिल्ली में पाबंदी है। अस्पताल में भर्ती लता मंगेशकर की हालत में हो रहा है सुधार। कोरोना से संक्रमित है। मुंबई की मेयर बोली, अभी परिवार के लोगों को मिलने की इजाजत नहीं है। मुंबई में आईएनएस रणवीर में धमाका, 3 नौसैनिक शहीद, 10 जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धमाके के कारणों की अभी जांच जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर जताया दुख। गाजीपुर मंडी विस्फोटक मामले में जांच एजेंसियों को पाकिस्तान की साजिश का शक। पिछले 1 महीने में खरीदे गए सिम कार्ड्स और नए मोबाइल फोन का डेटा इकट्ठा कर तलाशे जा रहे हैं सुराग। आतंकी साजिश के लिए पाकिस्तान ने चीन से खरीदे आधुनिक ड्रोन। ये ड्रोन 800 मीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं। 15 से 20 किलोमीटर तक भेजा जा सकता है। बारिश में उड़ने की भी है क्षमता। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेना के अगले होंगे सह प्रमुख। रिटायर हो रहे लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती की जगह लेंगे। बिहार में शराबबंदी कानून में सुधार करने पर विचार कर रही है नीतीश सरकार। लाया जा सकता है संशोधन विधेयक। एमपी में अब शराब की नई दुकानें नहीं खुलेंगी, शिवराज सरकार का ऐलान। शराब के बड़े ठेकों को बदलकर छोटे छोटे ठेके बनाए जाएंगे।
मारुति के दबदबे को मिलेगी चुनौती, टाटा ला रही है 2 सीएनजी कार्स, हैचबैक टियागो और सेडान टिगोर का लॉन्च आज। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सीरीज स्थगित, 30 जनवरी से शुरू होने वाली थी सीरीज। दोनों टीम्स के बीच 3 वनडे और 1 T20 का मैच होना था। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर न्यूजीलैंड की टीम को जाना था। आईपीएल में नई फ्रेंचाइजी लखनऊ ने केएल राहुल को 15 करोड़, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस को 11 करोड़ और युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को 4 करोड़ रुपए में टीम में शामिल किया। केएल राहुल बन सकते हैं टीम के कप्तान। उन्मुक्त चंद ऑस्ट्रेलिया की घरेलू T20 लीग बिग बैश लीग में डेब्यू करने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी बने। उन्मुक्त ने मेलबर्न रेनेगेड्स की ओर से डेब्यू किया है। हालांकि उनका बीबीएल डेब्यू कुछ खास नहीं रहा, 8 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। प्रो कबड्डी लीग में दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को करीबी मुकाबले में 32-29 से हराया। दिल्ली जीत के साथ टॉप पर पहुंची। दूसरा मुकाबला गुजरात जायंट्स और यू मुंबा के बीच 24-24 से टाई रहा। राजधानी दिल्ली के विजय चौक पर रिपब्लिक डे की परेड के लिए तैयारियां जोरों पर। परेड में शामिल होने वाली टुकड़ियों ने आज किया रिहर्सल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।